This video is powered by MS Bazaar. MS Bazaar is an online huge shopping point for classic and modern fashion outfit. Check description for the link to visit the website and for more information. स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं करने वाला ओप्पो A83 की अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू। और आज हम पता करेंगे कि क्या ये डिवाइस कॉम्पीट कर सकता है आईफोन X के साथ, लुक्स में, स्टोरेज में, मेमोरी में, स्पीड में और फेस अनलॉक में भी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इसकी बॉक्स की तरफ आते हैं। तो बॉक्स शाइनी है, हर तरफ ओप्पो की ज़्यादातर ब्रांडिंग है। पीछे इसके ज़रा मतलब ये दिया गया है इन्फॉर्मेशन। पीछे का ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ 4GB 64GB का 4GB रैम और 64GB रोम के साथ ये आता है। AI पावर्ड सेल्फी इसमें पक्का है। तो चलिए बढ़ते हैं फ़ोन के अंदर। तो पैकिंग आजकल ओप्पो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर रहा है। आप ये देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हर तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग है, तो इसके बॉक्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा डिवाइस। और तो सबसे पहले हम डिवाइस को रखते हैं साइड में और आ जाते हैं हमारे बॉक्स कंटेंट्स के ऊपर। तो बॉक्स कंटेंट करता है सबसे पहले कुछ पेपर वर्क, कुछ यूज़र मैनुअल और सिम इजेक्टर टूल, वही सिंपल वाला। इसके साथ आता है एक चार्जर और एक OTG कंप्यूटर टू एंड्रॉयड टू कंप्यूटर OTG केबल। इसके साथ हमें ईयरपीस नहीं मिलता है, इसमें 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ शायद मिल भी जाए, लेकिन इसके साथ नहीं मिलता है। तो बस इतना ही है। और चलिए अब इसे रखते हैं हम साइड में और आ जाते हैं हमारे डिवाइस के अंदर। तो डिवाइस हमारा जो है, इसमें पैकिंग बड़ी अच्छी की हुई है। तो इसे ठीक से ज़रा खोलिएगा क्योंकि आपको इस पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये रहा हमारा डिवाइस। तो अभी मैं इसे बूट कर देता हूँ। इस तरह से कुछ बूट हो जाता है ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉयड। प्लीज़ ज़रा ओप्पो की बहुत सारी ब्रांडिंग है। ये डिवाइस भी बहुत जल्दी बूट हो चुका है और इसमें मैं सब सेटअप कर लिया है मैंने। अभी इतने ऐप्स कुछ डाउनलोड नहीं हुए हैं। तो इसका कैमरा है लगभग शायद 16 मेगापिक्सल का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आई थिंक आप बूट करके देख लीजिए। ओके, बैक कैमरा भी रोटेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैमरा कितना सही है।
तो कैमरा के मामले में तो ओप्पो हमेशा से ही आगे था। तो अब देखते हैं हम प्रोसेसर और इसके मामले में भी क्या ये फ़ोन काम करता है या नहीं, और आईफोन एक्स को बीट कर सकता है या नहीं। आईफोन एक्स 6GB रैम के साथ आता है, सो ये 4GB रैम है, लेकिन कोई बात नहीं। चलते हैं फेस अनलॉक की तरफ। तो फेस एंड पासवर्ड में जाके अगर आप एनरोल फेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पिन डालना पड़ेगा। पिन डाल देते हैं और एनरोल फेस कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं फेस एनरोल कर ले रहा हूँ। फेस के मामले में एक्चुअली ये आईफोन एक्स से बेहतर हो सकता है और जल्दी खुलता है, क्योंकि आईफोन एक्स जो है इसमें नोटिफिकेशन सेंसर्स भी दिया है। तो हम कहाँ थे? आईफोन एक्स पे। तो आईफोन एक्स में हमें क्या करना रहता है? फेस अनलॉक, पहले ये करो, फिर फेस अनलॉक हुआ कि नहीं, यहाँ पे लॉक दिखाता है, वो करो, फिर इसे स्वाइप अप करो, तब जाके खुलता है। लेकिन इसमें आपको शायद बटन भी नहीं दबाना पड़ता और ये डायरेक्ट आपका ऑन हो जाता है, या फिर कभी कभी इसमें बटन दबाना पड़ेगा अगर सही तरीके से लाइट, तो बटन दबाएंगे डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगा आपका फेस देख के, नहीं तो यहाँ से पिन। सो इसके मामले में तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है। गेमिंग भी इससे बहुत बेहतर हो जाता है। ये देखते हैं आप अमेजोन ही देख लीजिए कितना जल्दी चालू हो जाता है। सब हो जाता है। तो इससे मुझे वाईफाई से कनेक्ट कर देगा और इसमें यहाँ पे ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, नीचे से आपका कंट्रोल पैनल आ जाता है। कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस सेट करने को मिलती है, फ्लैश लाइट मिलती है। फ्लैश लाइट भी इसकी बहुत ज़्यादा ही तेज है, आप देख सकते हैं। कैलकुलेटर मिल जाता है, मतलब नहीं, यहाँ पे बूस्ट का भी एक ऑप्शन मिलता है एक्स्ट्रा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर एक एप्लीकेशन है जो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।